गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए आप और मैं डिस्कस करते हैं कि आज 21 सितंबर कैसा रहा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का, बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। देखिए स्टार्ट करूँगा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के साथ। हिट द लाइक बटन जिन लोगों ने कल भी मेरी ये वीडियो देखी, एंटायर वीडियो देखी, 12 मिनट की 14 मिनट की वीडियो मैं आपके लिए डालता हूँ। देखिए आप सारी वीडियो देखते नहीं हैं, साइकोलॉजी को समझते नहीं हैं, बाद में आप पछताएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब आपको मेन चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आपको कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्ज़िट, कहाँ पे स्टॉप लॉस, किस तरीके से इस मार्केट की साइकोलॉजी को समझना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ मोटे मोटे चीज़ों को सुनेंगे और यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी ट्रेड में फंस जाएंगे जो आपको नहीं लेनी चाहिए और जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करके जाएगी और आपका फाइनेंशियल लॉस करा के जाएगी। क्योंकि इस मार्केट में आपकी एक भी एंट्री, उसका मतलब सिंपल है, या तो आप फाइनेंशियल प्रॉफिट करेंगे या आप फाइनेंशियल लॉस करके जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं अभी एचडीएफसी बैंक के एनालिसिस को आगे लेके जाऊँ तो चलिए मैं आपके सामने आपके साथ यहाँ पर एक कुछ चीज़ें ड्रॉ ज़रूर करना चाहूँगा। राइट, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। इम्पॉर्टेंटली क्या है ना, यहाँ पर अभी अगर आप इस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पर अगर ट्रेंड को समझ पाएँ हम, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि आप 2 दिन की गिरावट से बिल्कुल भी यहाँ पर घबराइएगा मत। देखिए मार्केट का तरीका होता है आपसे छोटे लोगों से अपना माल वापस खींचने का। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी तेज़ी कभी लार्ज कैप ने करी ही नहीं है और यहाँ पर अभी तक अगर आप देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप की रैली हुई मार्केट में, तो लार्ज कैप तो इतना चला ही नहीं है, तो लार्ज कैप कितना गिरेगा भी नहीं, ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पर ये छोटी मोटी न्यूज़ आती रहेगी। इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आई थी पहले भी, बाद में भी चली जाएगी। एचडीएफसी बैंक के ऊपर लोन बुक और ये फलाना ढिगाना, ये आती रहेंगी न्यूज़, ये लाई जाती हैं इस मार्केट में। ये न्यूज़ इसीलिए लाई जाती हैं ताकि आप लोगों से ये आपका स्टॉक छुड़वा सके और ये वापस बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आते हैं स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इतना पैनिक मत क्रिएट कीजिएगा। यहाँ पर कम से कम आप अपना, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर को तो 15 से 20% का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ट्रेडर है तो ट्रेडर का तो इंट्राडे प्रॉफिट और लॉस होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इतना घबराने की जरूरत नहीं। चलिए मैं आपके साथ एक ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एचडीएफसी बैंक को लेकर चलूँ तो देखिए मेरे लिए एक ये ऊपर का जोन और नीचे की तरफ अगर मैं लेके चलूँ तो इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखोगे तो आज हमने कहीं ना कहीं सपोर्ट भी इसी के आसपास लिया और हमारी क्लोजिंग भी इसके ऊपर की ही मिली हमें। ये मैंने आपके साथ ये ज्वाइन कर लिया। देखिए आप इसी के बीच में कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक आपको अभी घूमता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 1 डे का चार्ट है आपके सामने और इसी में कहीं ना तो आज देखिए सपोर्ट लेते हुए तकरीबन क्लोजिंग 1534 की। अगर देखिए यहाँ पर पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है मार्केट की और इसी जोन, ये अब जोन आप भी मार्क कर लीजिएगा अपने पास चार्ट्स में, इंपॉर्टेंट जोन है, मार्क कर लीजिएगा। अगर इसके नीचे हो जाती है तो आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि फिर 1535 से लेकर 1545 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन होना चाहिए कल भी मार्केट के लिए। और क्योंकि 19,700 आज भी मार्केट ने बहुत देर होल्ड करने की कोशिश करी है, अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो मुझे लगता है कि 19,700 मार्केट अभी नहीं आएगी और यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक का लीड करता वापस ऊपर की तरफ दिख सकता है। और अगर ऐसा होता है तो देखिए मेरे लिए पहले टारगेट यहाँ पर 1570 के और दूसरे टारगेट मेरे यहाँ पर 1585 के। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि कल ये इंट्राडे भी मेट हो सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेट नहीं हो सकते, ये बिल्कुल आराम से मेट होने वाले टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ जो कल इंट्राडे में मेट हो सकती है। क्योंकि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा मंदी हुई है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर कोई भी वापस से किसी ने भी यहाँ पर बाइंग करी और तेज़ी करी तो ये स्टॉक में आपको अनवाइंडिंग बहुत तेज़ी से होती दिखेगी और यहाँ पर फिर तेज़ी बनती दिख जाएगी। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो आपको मैंने बता दिया 1530 से लेकर 1545 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन। अगर हम कल इसके नीचे जाके बंद हो गए तो देखिए आपके पास तेज़ी करने के लिए कुछ नहीं है, मंदी करने के लिए भी कुछ नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। ना आपके पास तेज़ी करने के लिए कुछ है, ना आपके पास मंदी करने के लिए कुछ है एचडीएफसी बैंक में अभी के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको तेज़ी करने का मौका मिलेगा तो या तो फ्लैट खुलने पे या आपको तेज़ खुलने पे और तेज़ी करने का मौका मिलेगा। ये आप इस चीज़ को ध्यान में रख के कल एचडीएफसी बैंक में तेज़ी कीजिएगा।
चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं अब निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। देखिए निफ्टी के पास ऊपर की तरफ एक जोन था 19823 का, और अब नीचे की तरफ एक जोन है 19313 का। बहुत बड़ा जोन है, 500 पॉइंट के करीब का जोन है, ये मैं बता दूं यहाँ पर आपको। और मार्केट ने अब क्या किया, आज इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दी हमें। अब अगर इसके बीच में आप कहीं पे भी सपोर्ट ढूंढने जाएंगे ना, तो मैं बता दूं यहाँ पर आपके पास ये कोई ईजी काम नहीं है। निफ्टी में सपोर्ट ढूंढना इस टाइम पर बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये कल आपको मार्केट बताएगी ओपनिंग के साथ। अगर कल मार्केट की फ्लैट ओपनिंग हुई या थोड़ी सी भी गैप अप ओपनिंग हुई तो 19700 के ऊपर बहुत तेज़ी से पुट राइटिंग होगी, 19750 पे बहुत तेज़ी से पुट राइटिंग होगी, और कहीं ना कहीं आपको मार्केट ये सपोर्ट का जोन बनाते हुए दिख सकती है। और कल का आपका पहला टारगेट ऊपर की तरफ 19823 और दूसरा टारगेट आपका 19925 हो सकता है। और क्योंकि मैंने आज एक शॉर्ट भी डाला था यहाँ पर, अब अगर आप मेरे शॉर्ट्स में जाएंगे इस चैनल के, तो मैंने वहाँ पर आज 19700 की नेक्स्ट वीक की कॉल की बाइंग भी दी थी। ठीक है, तो मैं बिलीव करता हूँ यहाँ पर कि कल मार्केट तेज़ होने की संभावना वापस से थोड़ी बहुत आपको ज़रूर लग सकती है, क्योंकि 2 दिन की सीधी एक्सपायरी, पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, अब निफ्टी की एक्सपायरी, दोनों हमें वीक जोन में और गैप डाउन होते ही मिली। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर आपके साथ साथ नहीं दिया और मार्केट बिल्कुल फॉल होते आ रही है। तो देखिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन, बट अगर यहाँ पर कोई भी गैप डाउन ओपनिंग हुई तो देखिए उसके बाद आपके पास सिर्फ एक सपोर्ट का जोन है 19676। ये बच गया तो आप यहाँ पर लॉन्ग बचा के रख लेंगे, क्योंकि अगर ये 19676 के आसपास होगा, HDFC बैंक बिल्कुल 1545 या 1540 के आसपास होगा, वो उसका सपोर्ट जोन, ये इसका सपोर्ट जोन। अगर दोनों बचा पाए या HDFC बैंक तेज़ी दिखा पाया तो यहाँ पर आपको निफ्टी भी बिल्कुल सहमति के साथ यहाँ पर बढ़ती हुई वापस दिख सकती है। और यहाँ पर आपको कल रिलायंस में भी कोई तो तेज़ी बनती दिख सकती है, यहाँ पर आपको बजाज फाइनेंस में भी तेज़ी बनती दिख सकती है। तो और देखिए मैं हमेशा पिछले 3 हफ्तों से लगातार आपको अपनी वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि फ्राइडे का दिन 70% ऑफ द टाइम मार्केट क्या करती है, ट्रेंड करती है। अब देखिए आज, अब अगर आप मेरे से कल के लिए पूछेंगे तो मैं डाउटफुल हूँ इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अब ये कल मार्केट को बताने देते हैं। देखिए 3 बार तो ऐसा हो चुका है, बट कल के लिए क्या वो 30% वाला दिन ना हो जहाँ पे मार्केट आपको ज़िग-ज़ैग करती दिख जाए। तो यहाँ पर अभी अब कल का दिन मैं छोड़ दूंगा इस बात को। यहाँ पर इतने भी तजुर्बे के साथ आपको ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे मार्केट 70% ट्रेंड कर सकती है। कल भी वो ट्रेंड किसी जगह भी हो सकता है या नीचे ऊपर का, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ऊपर की साइड पर एक बड़ा रेजिस्टेंस का जोन 18823 के आसपास, 33 के आसपास, 19823 33 के आसपास बिल्कुल है। ये पार हो जाएगा तो गैप की ट्रेडिंग है ऊपर की पड़ी, ये बिल्कुल 19925 के पास जा सकता है। नीचे की तरफ अगर ये जोन टूट गया 19676 का, तो फिर देखिए 19500 भी बहुत तेज़ी से आएगा और आपको आगे आने वाले दिनों में फिर 19300 के आसपास भी ये निफ्टी जाती दिख जाएगी। तो यहाँ पर फिर ये इसी तरीके का सिनारियो बनाती है आपको दिखेगी। बट कल क्योंकि आज आपको HDFC बैंक ने नीचे से वापस रिकवरी करते देखा था, एक टाइम पर पॉजिटिव होते भी देखा हमने, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी वो जो स्ट्रेंथ है उस बैंक की वो आपको वापस से शो करती दिखेगी। और कल कोटक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस एंड आपको रिलायंस, ये चारों मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको मार्केट को सपोर्ट करते कल आपको ज़रूर दिखेंगे। राइट, चलिए बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए आप भी एक चीज़ पे हैरान होंगे, ऑलमोस्ट 12 से 13 ट्रेडिंग सेशन लगते हैं 4400 के लेवल से लेके 46,000 के ऊपर के लेवल को जाने में। 13 ट्रेडिंग सेशंस, 3 ट्रेडिंग सेशन लगते हैं कि यहाँ पर 1400 पॉइंट की गिरावट आती है। तो देखिए गिरावट बहुत तेज़ी से आती है, चढ़ता मार्केट बिल्कुल ऊपर जाता है। देखिए हम हर बारी कहते हैं कि आदमी और मार्केट को एक टाइम पर ऊपर ही जाना है, तो ऐसा तो होता है। बट जो लोग ट्रैप हो जाते हैं इस फॉल के बीच में, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एक ही फोर्स काम करती मार्केट में, वो है बाइंग फोर्स। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई सेल ज़रूर करता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सेल कर रहा है वो भी इतना ही समझदार है जितने बायर समझदार है इस मार्केट में। तो कोई भी यहाँ पर अपना नुकसान कराने के लिए नहीं आता है। एनर्जीज दोनों की काम करती है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर आप बाइंग की एनर्जी देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं सेलर्स ने भी आकर अपना बिल्कुल आपको यहाँ पर अपना जोर दिखाते हुए मार्केट में दिख रही है। इसमें घबराने वाला कुछ भी नहीं है सच, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल है इस मार्केट के साथ। मेरे लिए मार्केट का एक ट्रेंड था
उस ट्रेंड को अभी इसने निगेट किया। देखिए यहाँ पर 44,820 एक अच्छा सपोर्ट का जोन था जिसे हमने आज धड़ल्ले से तोड़ा है और हमने बिल्कुल उसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दी है 44,610। अगर हमारे पास अब कोई सपोर्ट का जोन रह गया है तो वह है 44,544 और इसके बाद हमारे पास कोई सपोर्ट का जोन है तो वह है 44,444। ये अच्छे जोन हैं, दोनों के दोनों जोन हैं। मुझे लगता है अगर कल मार्केट की गैप अप ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो ऑटोमेटिकली ये सपोर्ट के जोन बन जाएंगे। आपको कोई भी लॉन्ग के पोजीशन बनानी है तो बिल्कुल आप 44,500 के पास बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 44,444 के आसपास का। अगर कोई आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है तो देखिए फिर मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे कि मार्केट को एक बार 44,444 या 44,554 के आसपास ये जो जोन है दोनों इनके पास या तो कोई इंसेंट कैंडल का पैटर्न बनाते अच्छा आपको ब्रेकआउट देते दिख जाए या आपको कोई भी इन्वर्टेड हैमर का यहाँ पर पैटर्न दिख जाए, यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न दिख जाए, यहाँ पर आपको कोई भी वेज जैसा दिख जाए, यहाँ पर आपको कप एंड हैंडल दिख जाए, यहाँ पर आपको 5 या 10 या 15 मिनट में जो भी एक अच्छा पैटर्न दिख जाए उस पैटर्न को ट्रेड कीजिएगा। और यहाँ पर बहुत बड़े प्रॉफिट्स के लिए भी मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट अब क्या होगी, पहले क्या चल रहा था मार्केट जब भी मार्केट नीचे आती थी मार्केट हमेशा बाय करके ऊपर जा रही थी। अब मार्केट ने पिछले 3 दिन से किया, जब मार्केट थोड़ा सा भी उठने की कोशिश करती है सेलर बहुत तेज़ी से आता मार्केट में। तो यहाँ पर आपको दोनों मार्केट्स को ट्रेड करना आना चाहिए। तो देखिए भी थोड़ा जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है तो आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा मार्केट के साथ। आपने अगर क्रोकोडाइल को यहाँ पर अगर अपना शिकार करते हुए देखा कभी, ठीक है, जिसको हम घड़ियाल भी बोलते हैं, तो अब देखा पानी में कितने शांति से बैठता, आराम से वो वेट करता कि उसका शिकार उसके जोन में आए और वो जैसे उसके जोन में आता है वो सीधा उसको झपट्टा मारता है। सिमिलरली आपको भी यही करना पड़ेगा, आपको मार्केट को वेट करना पड़ेगा, आपके जोन में आए, आपको कोई ना कोई ऐसा सिग्नल मिले जहाँ पर आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं तो ही लिमिटेड और कैलकुलेटेड रिस्क लेके मार्केट के साथ काम कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी थोड़ा बहुत अगर आप इंडेक्स को अवॉइड कर सकते हो तो इंडेक्स को अवॉइड भी कर दीजिएगा, सीधे सीधे स्टॉक्स में ट्रेड कीजिएगा। राइट, थैंक यू सो वेरी मच।